आज मैं कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 2019 का है। तो इस बार 2023 में भी इसी प्रकार पेपर बनेंगे। जो क्वेश्चन है इसमें 2023 में के एग्जाम में भी आएंगे। तो निर्देश देख लेते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 नंबर का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर निर्देश नीचे है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 5 खंड हैं। खंड अ ब स द करके है तथा यह भी है। निर्देश है, सब दिया है, देख लीजिए। निर्देश बहुत काम का है, इसी प्रकार पेपर करना है। फिर वही निर्देश अंग्रेजी में दिया है। फिर खंड अ से है। प्रश्न नंबर 1 का क। तो प्रश्न 1 जो है बहुविकल्पी है। क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। क है, एक 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र का विभव है। 4 विकल्प है, सही को लिखना है। फिर ख भी है उसी प्रकार। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो 4 विकल्प इसका भी है, सही को लिखना है। तो इसी प्रकार आगे है ग है, हेनरी तथा मीटर मात्रक है। तो इसका मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन है इसका। फिर घ है, क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। फिर उसी प्रकार अंग है। फिर च है। फिर वही प्रश्न 1 का सब अंग्रेजी में दिया है। फिर खंड ब से है। क्वेश्चन नंबर 2 का क है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेमी है के बीच 4 गुणे 10 घाते -13 किग्रा भार तथा 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश का एक कण स्थित होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 1 नंबर का है। इसके पहले जो बहुविकल्पी था सब वो भी 1 नंबर का था। फिर ख है, एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विभवांतर बल का मान क्या होगा? तो मान आपको बताना, इसमें 1 नंबर का है। फिर ग है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है? तो आपको यह बताना है। 1 नंबर का है। फिर घ है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। ये भी 1 नंबर का है। फिर अंग है, अवलांच भंजन से आप क्या समझते हैं? यह 1 नंबर का है। फिर च है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये भी 1 नंबर का है। फिर वही अंग्रेजी में दिया है। फिर खंड स है, प्रश्न नंबर 3 का क, परिपथ चित्र देते हुए एक P-N-P ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझाइए। यह 2 नंबर का है। फिर ख है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। इसके आयनन विभव तथा उत्तर प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान भी लिखिए। यह भी 2 नंबर का है। फिर अंग है इसी का, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह 2 नंबर का है। फिर घ है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। यह 2 नंबर का है और इसी का अथवा करके दिया है घ में। जो अथवा करके है दोनों में से एक करना है। एक प्रकाश किरण निर्वात में n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। यह 2 नंबर का है, अथवा है, दोनों में से एक करना है। फिर 3 का है, अंग्रेजी में दिया है। फिर खंड द है, क्वेश्चन नंबर 4 का क,
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरे की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर ख है, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर ग है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था में V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर घ है, समभारिक तथा असमस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण देना है, तो यह 3 नंबर का है। फिर अंग है, नीति कोण की परिभाषा दीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 गुणे 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3 कड़ी में 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नीति कोण ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर प्रश्न 5 का क है, एक 10 mHz की वाहक तरंग का आयाम 10 mV है। इसे 10 kHz की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 mV है के साथ मॉड्यूलित किया जाता है। परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर 5वें ख है, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात XL प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का है। फिर ग है उसी का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? 1 मिमी व्यास के चांदी के एक तार में 75 मीटर में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। यदि प्रति मीटर घाते 3 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। पहला है वैद्युत धारा तथा दूसरा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन। तो दोनों को ज्ञात करना है। 3 नंबर का है। इसी का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा होता है। यदि संधारित्र की धारिता 10 μF से बदलकर 2 μF कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फिर घ है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तनांक की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है। फिर अंग है, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं तथा लंबी दूरी के टीवी प्रेरक के प्रेरण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं? तो यह 3 नंबर का है। फिर वही अंग्रेजी में शब्द दिया है। फिर आगे है खंड यह क्वेश्चन नंबर 6, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v-1/u बराबर μ-1/r का निगमन कीजिए। यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं +2.5 OD तथा -3.75 D। क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का है और अथवा करके दिया है। जो अथवा है दोनों में से करना है। फिर अथवा का है, किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निम्नलिखित कीजिए। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेमी है। इसे जल n घाते I बराबर 4/3
में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी। तो यह 5 नंबर का है, अथवा का है। तो फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, छठवां का था, है 7वां है। तो 7वां है, P-N संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि संक्षेप में समझाइए। यह 5 नंबर का है और अथवा करके दिया है। तो दोनों में से एक करना है। तो चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी बनाइए तथा निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। तो चित्र दिया है, इसी के अनुसार दर्शाना है, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह 5 नंबर का है और अथवा करके दिया है। फिर अथवा का इधर है, दोनों में से करना है। गास के प्रमेय को लिखकर R त्रिज्या की धातु के एक खोखले गोले को Q कूलाम से आवेशित किया जाता है। इसके एक पृष्ठ पर दूसरा अंदर तथा तीसरा बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यह अथवा का था। फिर 9वां है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। 1.00 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का है और अथवा करके दिया है। तो दोनों में से करना है। अथवा का है, एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजुरेखीय लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अथवा करके दिया है, दोनों में से करना है। तो कुछ सूत्र दिया है पीछे। दोस्तों बस यही था कक्षा 12 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान का पेपर। तो हमें उम्मीद है कि आपको पेपर अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से अपना इस साल का एग्ज़ाम कर सकते हैं। इसी के अनुसार क्वेश्चन इसमें से कुछ तो आएंगे ज़रूर।